दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन आकाशदीप के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोनों खिलाड़ियों ने तबाही मचाते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर डाली और क्रिकेट के मैदान को गेंदबाजों का शमशान बना दिया। आकाशदीप ने तो आतंक का दूसरा नाम बनकर अर्धशतक भी ठोक दिया। तो आखिर यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दौरान कितने चौके और छक्के लगाए? आकाशदीप ने कितने रनों की तूफानी पारी खेली? इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें यानी कि अंतिम निर्णायक मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का अंतिम महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो भारतीय टीम की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही और टीम इंडिया पहली पारी में 224 रन ही बना सकी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से तूफान मचाते हुए इंग्लैंड को 247 रनों पर ऑल आउट कर दिया। फिर टीम इंडिया की दूसरी पारी शुरू हुई तो दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। यशस्वी जायसवाल 51 रन और आकाशदीप 4 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो यह दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। मैदान पर उतरते ही दोनों खिलाड़ियों ने अटैकिंग पारी खेलना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाजों जोश टंग से लेकर गज एटकिंसन यहां तक कि जैकब बैथेल को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही आकाशदीप ने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। वही यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से आग उगलना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आकाशदीप भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले ही सेशन में 80 रनों के पार पहुंच गए। अब वह अपना शतक पूरा करने के चक्कर में थे। जायसवाल अब तक 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगा चुके थे और उन्होंने इंग्लैंड की टीम पर दबाव बना दिया। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए आतंक का दूसरा नाम बनकर आकाशदीप ने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को टारगेट किया और जिस तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई अनुभवी बल्लेबाज बैटिंग कर रहा हो। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आकाशदीप ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ कर रख दी। जोश टंग के एक ही ओवर में उन्होंने 2 जबरदस्त चौके लगाकर इंग्लैंड की टीम में तबाही मचा दी। इसके बाद उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और देखते ही देखते वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। अपना असली रूप दिखाते हुए आकाशदीप ने ऋषभ पंत के अंदाज में सनसनाता हुआ चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। टेस्ट करियर का यह पहला अर्धशतक था और उन्होंने अपना अर्धशतक 9 चौकों की सहायता से पूरा किया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। जायसवाल और आकाशदीप के बीच में तीसरे विकेट के लिए 85 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी और टीम इंडिया का स्कोर 100 से ज्यादा रनों के करीब पहुंच चुका था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आकाशदीप ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर न सिर्फ टीम इंडिया की पारी को संभाला बल्कि तूफानी अर्धशतक ठोक कर बता दिया कि वह सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी करने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप में से किसकी बल्लेबाजी आपको ज्यादा अच्छी लगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप का तूफान आया, पाकिस्तानी दिग्गजों शोएब अख्तर और वसीम अकरम के होश को उड़ाया। जी हां दोस्तों, जायसवाल और आकाशदीप ने तीसरे दिन चौकों की बारिश करके इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। इन दोनों खिलाड़ियों की
तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों शोएब अख्तर और वसीम अकरम के होश उड़ गए। फिर इन दिग्गजों ने आकाशदीप और जायसवाल की बल्लेबाजी को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ कहा है इन पाकिस्तान दिग्गजों ने? उनके पूरे बयान को तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप में से किसकी बल्लेबाजी आपको ज्यादा अच्छी लगी, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम की पहली पारी ज्यादा अच्छी नहीं रही और वह 224 रनों पर सिमट गई, लेकिन इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 247 रनों पर ऑन आउट कर दिया। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत भी लड़खड़ा गई थी, लेकिन तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। यशस्वी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को पानी पिलाया, तो आकाशदीप ने अनुभवी बल्लेबाजों की तरह खेलते हुए तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने 85 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नाबाद हैं, जिसमें 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। तो वहीं आकाशदीप ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक ठोकते हुए 66 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल थे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 107 रनों की शानदार साझेदारी कर इंग्लैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। इस तूफानी प्रदर्शन को देखकर क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया है। फिर पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको उनके पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप की बल्लेबाजी को देखकर अपनी हैरानी जाहिर की और कहा कि वाह, यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। मैंने अपने पूरे करियर में कई बल्लेबाजों को देखा है, लेकिन जिस तरह से इन दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं, वो देखकर मेरे होश उड़ गए। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में वो आग है जो मैंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों में देखी थी। 85 रन, 10 चौके, 2 छक्के और वो आत्मविश्वास, ये लड़का भविष्य का सुपरस्टार है। और आकाशदीप, यार ये तो गेंदबाज है, लेकिन बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाज घुटने टेकते नजर आए। 66 रन, 12 चौके और वो ऋषभ पंत स्टाइल का शॉट, यह देखकर तो मैं खुद उनका फैन हो गया। हमारे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इनसे सीखना चाहिए कि कैसे मुश्किल हालात में बिना डरे आक्रामक बल्लेबाजी की जाती है। अगर पाकिस्तान के पास ऐसे बल्लेबाज होते तो हमारी टीम आज दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम होती। मुझे लगता है कि अब टीम इंडिया 5वें टेस्ट मैच को आसानी से जीत जाएगी। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम ने भी यशस्वी और आकाशदीप की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने क्रिकेट में बहुत कुछ देखा है, लेकिन यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यशस्वी की बल्लेबाजी में वो क्लास और आक्रामकता है जो उन्हें दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज बनाएगी। 85 रनों की उनकी पारी में 10 चौके और 2 छक्के, यह सिर्फ रन नहीं बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ने का हथियार था। और आकाशदीप, ये तो गेंदबाज है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 66 रन ठोके 12 चौकों के साथ, वो देखकर तो मैं हैरान रह गया। ये लड़का टेस्ट क्रिकेट में नया है, लेकिन उसकी बल्लेबाजी में वो अनुभव दिखा जो बरसों की मेहनत से आता है। हमारे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इनसे सीखना चाहिए कि कैसे दबाव में भी गेंदबाजों पर हावी हुआ जाता है। बाबर आजम और रिजवान तो पूरी जिंदगी में कभी ऐसी बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। आकाशदीप और जायसवाल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी किया, अब टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि अब भारतीय टीम आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को आसानी से हरा देगी। तो दोस्तों, शोएब अख्तर और वसीम अकरम के इन बयानों से साफ है कि यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने अपनी बल्लेबाजी से न सिर्फ इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया, बल्कि पाकिस्तानी दिग्गजों को भी हैरान कर दिया।
इन दोनों की 107 रनों की साझेदारी ने भारत को मुश्किल हालात से निकालकर एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, आकाशदीप और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन के बारे में, जो कि बेहद ही धमाकेदार रहा। शुरुआत में इंग्लैंड की टीम ने तो खतरनाक गेंदबाजी किया, लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे दिन अपने बल्लेबाजी से तूफान मचाकर रख दिया।